तपस्या करने पार्वती जी गईं। उसी समय अखंड तप किया और मन में विचार किया कि अब हम एक प्रण लेते हैं, या तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो हम शादी ही नहीं करेंगे। आहा, तपस्या करने बैठी अखंड अखंड। इधर तपस्या की, तप का प्रभाव हुआ, आकाशवाणी हुई। उधर राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। राम जी बोले हम आपको कथा सुनाना चाहते हैं। तो शंकर जी बोले आप कब से कथावाचक बन गए, आप कब से कथावाचक बन गए? तो राम जी बोले हम तो बचपन ही से, हम छोटे थे तभी से कथावाचक। तो शंकर जी बोले हम समझे नहीं, आप कब से कथावाचक हो? राम जी बोले छोटे से। बोले कब से? बोले जब हमने अवतार लिया था तब कथावाचक बने थे। बोले कब? बोले कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, हमने प्रारंभ में ही बचपन में ही माता जी को कथा सुनाई थी, तब से कथावाचक हैं। शंकर जी बोले जय हो, बहुत बहुत अच्छे कथावाचक हो, सुनाओ कौन सी कथा? राम जी ने और कौन कथा नहीं सुनाई, पार्वती जी की कथा सुनाई। तो शंकर जी बड़े हंसे, बोले तुम जिनकी कथा सुना रहे हमें बड़ी हंसी आ रही। राम जी बोले तुम्हें हंसी क्यों आ रही? बोले जय हो, आप जिनकी कथा सुना रहे आप दयावत्सल दीनवत्सल हो, और आपको खबर होनी चाहिए कि जिनकी आप कथा सुना रहे ये वही है जिनने तुम्हारी कथा नहीं सुनी है। सती रूप में है, इन्होंने ही नहीं तुम्हारी सुनी है और तुम उन्हीं की हमें कथा सुना रहे। लेकिन राम जी बोले देखो सरकार, अब शंकर जी से बोले अब देखो अब जो भी है, लेकिन अब एक बात बोले का प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि पेज विशाल। बहुविधि राम, बहुविधि बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। शंकर जी को पार्वती जी का जन्म सुनाया कि जो सती थी वो पार्वती हो गई, जो सती थी वो पार्वती हो गई। अब एक काम करो तुम शादी कर लो। शंकर जी बोले जय हो। बोले क्यों? बोले एक बार भई थी जो आफत हमारी भई वैसी काऊ की नहीं भई। बोलो सीताराम। और यहाँ जितने बैठे हैं जबरदस्ती में कोई हाथ उठा दे तो नहीं कह सकते, बाकी उनसे पूछो कहा भैया शादी के बाद तुम खुश हो तो उनको बीपी हाई हो जाए। हाँ, ऐसा मुश्किल ही एक आध आदमी होगा जो खुश होगा। अच्छा एक और है, बाहर आदमी बिल्कुल खुश रहता है एकदम हंसत खेलत, और घरे जे है सो कुप्पा सो ऐसो मुंह बना के। हमने एक जन से पूछी, हमने कहा तुम बाहर बड़े हंसते हो भीतर क्यों ऐसे मुंह बनाकर जाते? बोले अगर घर गए और मुंह बनाओ नहीं और अगर हम हंसत चलेगा तो वो तुरंत कहेंगी कहां चिपक के चले आए, कहां से गुल छल्ले उड़ा के आए। तो बोले बाहर तो हम हंसते हैं, घर में इसीलिए नहीं हंस के जाते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं। बोलो सीताराम। तो बोले जब भी हम घर जाते हैं तब ऐसा मुंह बना लेते अलग टाइप का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो शंकर जी बोले महाराज एक बार विवाह हुआ, जो आफत हमारी वही काऊ की नहीं भैया। राम जी बोले बा हमने कथा तुम्हें सुनाई कि नहीं? बोले सुनाई तो है। तो बोले कथावाचक को दक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं? बोले हाँ देनी तो चाहिए। बोले जो कथा सुनता है उस श्रोता को कथावाचक को कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देनी चाहिए। तो शंकर जी बोले जो आप कहो। तो राम जी बोले अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। आहा, अगर हम पर तुम्हारा प्रेम है तो एक काम करो, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। जाओ तुम जाकर के माता पार्वती से विवाह करो। शंकर जी बोले हमें आपकी आज्ञा सिर पर है। आहा, सिर आंखों पर, आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है, आपकी आज्ञा से हम प्रसन्न हैं। तो राम जी बोले नहीं नहीं सिर पे ना रखो। बोले क्यों? बोले सिर में नहीं और में रखो। बोले क्यों? तो राम जी मुस्कुरा कर बोले शंकर जी आपके सिर पे है गंगा, कहीं हमने आज्ञा दी हो गंगा जी ने बहा दी।
फिर लपड़ा हो जाएगा। बोले इसलिए हमारी आज्ञा सिर में नहीं, हमारी आज्ञा उर में रखो। और बात बहुत अच्छी है, समझदार की बात कही है राम जी ने। बोले क्यों? बोले संसार को दिमाग में रखो लेकिन परमात्मा को दिल में रखो। संसार को कहां रखो? दिमाग में। परमात्मा को कहां? दिल में। हम लोग करते क्या है? भगवान को दिमाग में धरते हैं और दिल में संसार को धरते हैं। वो एक जने हमें मिले, बोले गुरुजी हमारा तो दिल टूट गया। हम की कितने टुकड़ा भाई? और वो भी शायर था, बोले इस दिल के टुकड़े 1000 हुए। हम की ठटरी के बारे टूट का में गो, एक्सीडेंट काम भाव। हमें कहा तो हमें उस जमाने में पता नहीं, हम अनपढ़ गमार आदमी थे, हमें आज भी पता नहीं। तो वो बोले गुरुजी हमारा तो दिल टूट गया। हम कहा कितने टुकड़े? और उसने शायरी अंदाज में कहा इस दिल के टुकड़े 1000 हुए। हमने कहा एक्सीडेंट किस रोड पर हुआ? बोले एक्सीडेंट नहीं हुआ। बोले फिर? बोले किसी ने धोखा दिया। हम कहीं ठटरी के बारे है, ये भी कोई समस्या है नक्कटा है? संसार को तुम दिल में रखोगे तो दिल टूट जाएगा। संसार को रखो दिमाग में, परमात्मा को रखो दिल में। संसार दिल का खेल नहीं है, संसार दिमाग का खेल है, लेकिन परमात्मा दिल का खेल है। और देखो बहुत अच्छी बात, अब एक और बात, बहुत अच्छी बात यह है, चोट दिमाग में नहीं लगती, दिल में लगती। चोट कहां लगती? दिल में लगती। और बात बहुत अच्छी राम जी कह रहे हैं, बोले दिमाग में नहीं दिल में रखो, क्योंकि दिमाग का भूल जाता है, दिल का नहीं भूलता है। जैसे किसी व्यक्ति को बाजार भेजो, हाँ भाई बाजार जा रहे हैं, तुम डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले आना, और वो वापस आ ले आओ हमारी चॉकलेट। अरे यार हम भूल गए, दिमाग में नहीं रहा। तो दिमाग की बातें भूल जाती है, लेकिन दिल की, किसी व्यक्ति को तुम गाली दे दो 10 साल नहीं भूलेगा। अरे यार वो व्यक्ति कैसा, अरे बोले भाई उसका नाम ना लो, हमें उनसे नहीं मिलना है, उनकी बात हमारे दिल में चोट लग गई, आज भी लगी, उनने गाली दी थी हमें। तो दिमाग में बात टिकती नहीं, दिल में बात टिकती है। तो बहुत अच्छी बात राम जी कह रहे हैं शंकर जी से। बोले शंकर जी आप जो है सिर में नहीं और में, सिर में नहीं और में हमारी बात को रखो। सिर में रखोगे तो गंगा में बह जाएगी, और में रखोगे तो काम हो जाएगा। और शंकर जी भी अद्भुत है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। है जी